हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने ये लुक क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि आप आगे देखने वाले हो एंड मैंने बात किया है पीरियड्स रिलेटेड टॉपिक पे। सो मैं इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद द मॉइस्चराइजर एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसका डिटेल अब नहीं बताऊंगी एंड सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं एंड मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि इस पर बात करना चाहिए क्योंकि स्टिल पीरियड्स जो है वो बहुत बड़ा टैबू है। लोग अभी भी पीरियड्स बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर घर पे पेरेंट्स के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। पेरेंट्स एज इन मैं मेल मेंबर की बात कर इट बी फादर ब्रदर, मतलब उनसे भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अपना पर्सपेक्टिव क्या है वो भी मुझे शेयर करना चाहिए एंड मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वो मुझे शेयर करना चाहिए। तो ना एकदम स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। तो मैं थी 5th स्टैंडर्ड में एंड मतलब वो 5th स्टैंडर्ड पूरा ख़त्म हो चुका था एंड मेरा वेकेशन लगा था उस टाइम पे और जून में स्कूल रीओपन हो जाता है। तो अप्रैल 8 को मुझे मेरा फर्स्ट पीरियड्स आया था एंड जैसे अभी तो हम बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं कि सिम्टम्स आ रहा है और पीरियड्स आने वाला है वो फिक्स होता है, बट उस टाइम में मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मुझे सिम्टम वगैरह कुछ भी आया था। मतलब ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता है कि हाँ कुछ तो अलग हो रहा है मेरी बॉडी में या मुझे उल्टी जैसा क्यों लग रहा है, ऐसा कुछ भी सिम्टम मुझे नहीं आया था। एंड टू बी वेरी थैंकफुल, पीरियड्स क्या होता है इसके बारे में मेरी मम्मी ने मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया था। मुझे बताया था कि पीरियड्स क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमको पीरियड्स आया है, पैंटी में स्टेन दिखेगा, सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने बताई थी। और मम्मी ने बोला ऐसा कभी भी कुछ भी दिखा चुपचाप सिर्फ आके मुझे बताना, अगर मैं नहीं हूँ घर पर तो दादी को बता देना बट सीधे आके मुझे ही बताओ। और मुझे ये चीज़ पता थी कि ओके ठीक है कि ऐसा ऐसा होता है एंड मम्मी ने मुझे बोला ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे बताना, फिर मैं तुमको पैड दूंगी एंड तुम उसको यूज़ करना एंड दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फीमेल हो तो ये आपके पूरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चीज़ होती है, ये नॉर्मल है। मम्मी ने मुझे पहले से बता के रखी थी। प्लस जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको मेरे से पहले पीरियड्स आ चुका था। मतलब ऐसा हुआ कि उनको आया एंड कुछ महीने बाद मुझे आ गया। मतलब जब हम लास्ट एग्जाम दे रहे थे उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने बात की थी एंड कुछ फ्रेंड्स को आना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा था कि अच्छा उसको भी अभी आ गया तो शायद मुझे भी आ सकता है, ऐसे मेरे दिमाग में चलता था। तो मतलब हम फ्रेंड्स भी डिस्कस करते थे इस बारे में, जिसमें उस टाइम पे कुछ फ्रेंड्स कंफर्टेबल नहीं होते थे पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई बट यस ऐसी चीज़ें थी। एंड उस दिन शाम का याद है मुझे, अप्रैल 8 का शाम का टाइम था। मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी आप बाहर जा रही हो तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ एंड मैं चोकोबार आइसक्रीम खाती थी। दादी ने बोला ठीक है मैं लेकर आऊँगी। दादी आइसक्रीम लेकर आई और मैं मम्मी के साथ बैठ के किचन में आइसक्रीम खा रही थी एंड सडनली मेरा पेट दुखना स्टार्ट हो गया। मतलब वो अलग टाइप का क्रैम्पिंग था यार, अलग टाइप का वो पेन था। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मेरा पेट एकदम अजीब टाइप का अचानक से दुख रहा है, शायद जो आइसक्रीम आई है ना वो आइसक्रीम सही नहीं है जिसका मुझे रिएक्शन हो रहा है। तो मम्मी ने बोला अरे ऐसा थोड़ी है एंड फिर मैं उस बात को भूल गई कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। एंड रात को लेट नाइट ही था, मतलब 11 के बाद की बात है, अच्छे से याद है मुझको। मुझे कंटिन्यू पेन हो रहा है और मैं सहन कर रही हूँ कि क्या रीज़न है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवन शायद मैंने कुछ टैबलेट खाए थे कि नहीं मुझे वो भी याद नहीं है कि अचानक से पेन हो रहा था नहीं कि कुछ टैबलेट खा लेते हैं गैस हो या ऐसा कुछ हो तो एसिडिटी टाइप। बट उसके बाद मैं वॉशरूम गई टॉयलेट करने के लिए एंड मैंने देखा कि मेरे पैंटी में स्टेन लगा हुआ है, रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं। तब मैं समझ गई कि ओके ये मुझे पीरियड्स आ चुका है। जैसा कि मेरी मम्मी ने बताया था सीधे आके मुझे इन्फॉर्म करना। मैं गई अपनी मम्मी के पास, मैंने बोला देखो मम्मी ये ना ऐसा ऐसा स्टेन दिख रहा है मुझे। एंड मम्मी ने बोला ओके तो तुमको पीरियड्स आ चुका है। तो मम्मी पहले दादी को बुलाई कि देखो ऐसा ऐसा है। दादी बोली हाँ ठीक है इसको पैड दे दो, बता दो कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करना है, कब रीयूज़ करना है, सब बता दो। एंड जैसे ही मैं पैड वैड चेंज करके
पैड लगा के जब मैं बाहर निकली तो फर्स्ट टाइम मैंने चक्कर आना क्या होता है वो मैंने फील किया था। मतलब मैं बाहर निकली और मेरी मम्मी ने इशारा किया कि अब मेरे रूम में आ जाओ, मेरे रूम में रेस्ट करो, दद्दू के रूम में मत जाओ, ये दद्दू पूछेंगे क्या हुआ, ये हुआ, और पीरियड्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। एंड दादी का ऐसा था कि आपको बताना नहीं है दद्दू को कि आपको पीरियड्स आया टाइप्स, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे ही वो बात अच्छी नहीं लग रही थी कि क्यों नहीं बताना है। इवन दादी ने बोला पापा को भी मत बताओ, क्योंकि पापा जिस रूम में शूट कर रही हूँ इस रूम में बैठे हुए थे। एंड मुझे अंदर से ना एकदम कॉन्फिडेंट था कि मेरे को जो पेन वगैरह हो रहा है ना, इससे अगर मुझे ढंग से कोई गाइड कर पाएगा ना वो मेरे पापा ही रहेंगे, मैं उनसे ही बात कर पाऊंगी एंड वो मेरे को सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में कि आपको मुझे पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ, ब्ला ब्ला चीज़ें। तो पापा ने शायद, हाँ, तो जब मुझे चक्कर आया तो चक्कर आने के टाइम मतलब मैं चलते हुए जा रही हूँ एंड अचानक से मैं ऐसे घूम रहा है मेरा सर, एंड मैं जाके दद्दू के रूम में कुर्सी रखी थी वहां पे ऐसे लड़के में पूरा नीचे गिर गई। एंड अब मुझे घबराहट होने लगा और मैंने चिल्लाया रोते रोते कि मुझे चक्कर ऐसा आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा लास्ट डे है लाइफ का, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चक्कर आना कैसा होता है ना वो देख रही थी एंड मुझे एकदम डर लग रहा था। एंड वो दद्दू के सामने ही हुआ। दद्दू को क्या लगा कि मैं खाना वाना नहीं खाती हूँ ढंग से, इस वजह से मुझे कमजोरी हो रही है। तो उस टाइम पे शायद मुझे ना नींबू पानी या शक्कर वक्कर डाल के ऐसा कुछ पिलाया गया। एंड वो पीने के बाद मैं चली गई मम्मी के रूम में। एंड अब रात को मुझे सोने बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज के डेट में तो अपने पास फ़ोन है कि नींद नहीं आ रही है तो फ़ोन में टाइम पास कर लो। उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। अब पेन हो रहा है, जगे रहो। और उसके बाद मतलब पापा ने पूछा कि क्या हुआ है साक्षी को, मतलब चक्कर आ गया, ये हो गया, क्या चल रहा है। तो मम्मी ने पापा को बोला कि अरे उसको पीरियड्स आया है तो इसलिए ऐसा उसको हो रहा है। एंड उसके बाद पापा ने कुछ नहीं बोला। एंड रात भर मेरा पेट दुखा है, मम्मी को बोली पेट दुख रहा है, मम्मी बोली ठीक है अभी वो तो दुखेगा, ठीक है तुम सो जाओ। एंड फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ एंड अब ना ये मैं बोल सकती हूँ कि अनबियरेबल वाला पेन शुरू हो चुका है। एंड मैंने पूछा कि कितने दिन तक लास्ट करेगा ये पीरियड्स, तो सबने मुझे बोला 3 to 4 days, 4 to 5 days ऐसा रह सकता है। सबने इन सेंस दादी एंड मम्मी ने ऐसे बोला। एंड आई वाज लाइक यहाँ पे मतलब एक मिनट सर्वाइवल के ऊपर जा रहा है मेरे, एंड 4 to 5 days में कैसे निकालूंगी। बट मुझे ये बाद में समझ में आया कि 4 to 5 days तो बस लास्ट थोड़ा जा रहा होता है, तो इतना पेनफुल को कभी नहीं होता। स्टार्टिंग के डेज थोड़े पेनफुल हो जाते हैं एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फ्लो कैसा है, सबका अलग अलग होता है। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि घर पे कोई तो आया था एंड दद्दू उनके सामने बोलने लगे कि इसका देखो ढंग से खाना वाना नहीं खाती है, बाद में कल रात को चक्कर से गिर गई है। एंड अब मैं मन में सोची कि अरे ये खाना खाने वाला मैटर नहीं है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे पीरियड्स आया है। एंड उनको कौन समझाए कि मुझ चक्कर मुझे क्यों आया। एंड अच्छा नहीं लग रहा था ये सुन के। और मेरा ये था कि भाई उनको सच बता दो भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि आप एक ही घर में रहते हो कितना छुपा लोगे और छुपाना क्यों है, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, फिर मैं खाना खाने के टाइम पे ऐसा था कि मैं और मेरा भाई दद्दू के सामने बैठ के खाना खाते थे। दद्दू, मैं और भाई हम लोग साथ में खाना खाते थे। तो जब मैं खाना खाने बैठी, अब मेरा कंटिन्यू पेट दुख रहा है और अब भी ऐसा है कि मम्मी पेट दुख रहा है मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन उस टाइम पे दद्दू है तो हाँ अभी है तो अभी खाना खाना है, उसमें हम लोग नाटक नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के ही खाना है। तो मेरे मम्मी को इशारा किया नहीं खाना है मुझे, अब मैं उल्टी कर दूंगी। तो दद्दू ने बोला वैसे ही तुमको चक्कर आ रहा है, तुम ढंग से ध्यान नहीं देती हो खुद का, एंड अब तुमको खाना भी नहीं खाना है। अब तो मैं ये सुन के वहीं पे रोने लगी कि भाई मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा पेट दुख रहा है, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो मैंने मम्मी को फिर से इशारा किया, मम्मी बोली ठीक है लेके जाओ। एंड दद्दू फिर कुछ बोले नहीं। फिर मेरा पीरियड्स खत्म हो गया एंड मैंने जाके दद्दू को बोला कि देखो सच्ची बात बता रही हूँ, देखो मेरे को जो ये सब प्रॉब्लम हुआ ना, ये मुझे आया है पीरियड्स, इस वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम हुआ है एंड इस टाइम पे पेन होता है एंड ये लास्ट करता है 3 to 4 days। मेरा इतने दिन तक लास्ट किया, मैंने दद्दू को सब चीज़ें बताई। एंड दद्दू कैसा था कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है और इतना तुमको पेट दुख रहा था, अच्छा इस वजह से हो रहा था क्या, सारी चीज़ें मतलब मैंने बताया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जब मुझे पीरियड्स आ गया तब मैं दद्दू और पापा को हल्ला मचाऊंगी देखो मुझे पीरियड्स आ गए। बट कभी कभी एड्रेस करना चीज़ों को ज़रूरी होता है एंड मैं कम्प्लीटली अपना साइड बता रही हूँ। तो उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कि कभी कभी मैं दद्दू के रूम में ही सोती थी और रात को मैं फ़ोन में लगी हूँ। जब मेरे पास खुद का फ़ोन आ गया, मैं कुछ 11th की बात कर रही हूँ एंड उस टाइम पे पीरियड्स आया, पेन हो रहा है। तो ऐसा होता था कि मैं अचानक से उठ जा रही हूँ रात को
फोन देख रही हूँ, खुद को डाइवर्ट कर रही हूँ, एंड दद्दू उठ के बोल रहे, अरे तुम सोई नहीं हो। मैंने बोला कि दद्दू मेरे को पीरियड्स आया है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को सोने नहीं हो रहा है। एंड जब मम्मी जगाने आती थी तो दद्दू बोलते थे कि उसको सोने दो, रात को सोई नहीं, उसका पेट बहुत दुख रहा है। ये चेंजेस मैंने देखा है, ठीक है। ऐसा था कि मैं अपने दद्दू से सारी बातें डिस्कस करती थी, जैसे मैं अपने पापा से डिस्कस करती हूँ। एंड अच्छी बात है कि मैं उनसे डिस्कस करती थी, क्योंकि मैं अपना साइड तो एटलीस्ट रख पा रही हूँ कि मुझे तकलीफ हो रही है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि इस रीजन की वजह से तकलीफ हो रही है, एंड ये तकलीफ मेरे को हर महीने होने वाली है। ऐसा अगर मैं अभी के सिम्टम्स की बात करूँ तो पीरियड्स आने के कुछ टाइम पहले मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। इवन पीरियड्स आने के बाद भी मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होता ही है, एंड हेडेक होने लगता है, इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। एंड मूड स्विंग मतलब इस लेवल पे होता है कि पीरियड्स ही वैसा टाइम है जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले जोन में चली जाती हूँ। तब मुझे याद आता है कि मेरा कंटेंट क्रिएशन में ऐसा व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। मतलब बाकी टाइम में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, लेकिन जब एकदम नेगेटिव जब मैं फील करती हूँ अपने आप को लेके कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, वो चीज़ें कैसे होंगी, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फेस किया है एज अ सिम्टम जब मुझे पीरियड्स आने वाला होता है, क्योंकि मूड स्विंग मुझे इस तरीके से ही होती है एंड मैं अपने एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे रहती हूँ। एंड अगर वो मैंने संभाल लिया एकदम अच्छे से तब तो मेरा ठीक ही हो जाए, क्योंकि इतने टाइम तक तो मुझे इतने बार पीरियड्स आ चुका है कि अब वो पेन जो है वो तो मालूम पड़ेगा कैसा होने वाला है, बट जो इसके पहले का मूड स्विंग्स वगैरह होता है ना, वो अनबियरेबल होता है। देन कभी कभी ब्रेस्ट में पेन होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और ये मुझे होता है। एंड पीरियड्स के टाइम पे ना मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे इतना पेन होता था, अभी भी होता है। मतलब पीरियड्स है तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। इवन ऑफिस में भी जब पीरियड्स आ जाता तो मैं ऑफिस का काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो नौसिया चक्कर एकदम अजीब सी फीलिंग है वो, जो मुझे पीरियड जैसी आता है ना, वो एक पर्टिकुलर दिन के लिए रहता है, तो उसमें मैं नहीं कुछ काम कर पाऊंगी। तो पीरियड्स आ गया तो मतलब बेड पे मैं लेट जाती हूँ। एंड वही मैं सोचती कि मेरी मम्मी को जब आता है तो काम करती है, सब करती है, बट मैं बेड पे लेट जाती हूँ। बट इस पे भी हम आगे आएंगे। तो जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो पीरियड्स के टाइम में मैं स्कूल नहीं जाती थी, पेन हो रहा है मुझे, शायद स्कूल में ही पीरियड्स आ गया था। कुछ टाइम तक मुझे बर्दाश्त हुआ एंड उसके बाद मैंने स्कूल में ही रिसेस के टाइम पे रोना शुरू कर दिया था, मुझे इतना पेन हो रहा था। एंड सब बॉयज एंड गर्ल्स मुझे देख रहे हैं, अरे साक्षी रो रही है, साक्षी रो रही है, ऐसा भी हुआ था। एंड उसके बाद ये बोल सकते जो भी मेरे फ्रेंड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अभी भी वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। वो लोग ने जाके मैम को बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, उसको पेन हो रहा है। एंड फिर मैम ने मम्मी को कॉल किया, फिर मम्मी मुझे लेने आई और मैं घर चली गई। तो ऐसा हुआ है स्कूल टाइम पे भी एक दो बार। एंड पीरियड्स आ गया तो मतलब मैं नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाऊँगी, ये मेरा फिक्स होता था कि भाई मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं जा सकती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स में आपको काम नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं करो वो नहीं करो, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था कि मुझे खुद को आराम देना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसमें मेरे घर वाले भी मुझे टोकते नहीं थे। एंड मेरी एक फ्रेंड थी क्लासेस में, उसको मैंने ऐसे ही बताया, उसने कुछ तो पूछा मुझसे कि तू कल क्लास क्यों नहीं आया, मैंने बोला मुझे पीरियड्स आता है इसलिए। एंड उसका ऐसा था कि अरे तेरी मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं तो स्कूल भी नहीं जाती अगर मुझे पीरियड्स आता है तो। उसने बोला यार हम लोग को पेन भी होगा तो मम्मी बोलती नहीं स्कूल जाना है, वो तो पीरियड्स तो आएगा ही, पेन तो होगा ही, तो क्या हर काम रोक देंगे क्या। एंड इतना हमको भी पता होता है क्या काम इम्पोर्टेंट है, क्या काम इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि जब मेरा 10th का बोर्ड था, एक तो इतना मान के चलो मेरा पीरियड्स का डेट और एग्जाम का डेट आस पास ही होता है, साथ साथ में ही होता है। मैंने बहुत बार अपने एग्जाम पीरियड्स के टाइम पे ही दिए हैं। एंड जब मेरा 10th का बोर्ड था, मराठी का पेपर था उस टाइम पे, और उस दिन मुझे पीरियड्स आया हुआ था। एंड मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैंने अपना मराठी का पेपर सही से नहीं दिया था। एंड मुझे ऐसा लगा था कि बेस्ट ऑफ 5 होगा, मेरा मैथ्स जो है बेस्ट ऑफ 5 में चला जाएगा, एंड मराठी ये सब तो मैं अच्छे से कर ही लूँगी और मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, मैं 80 क्रॉस कर जाऊंगी। बट हुआ उल्टा, बेस्ट ऑफ 5 में चला गया मराठी मेरा, क्योंकि मैंने एग्जाम सही से नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था। वैसे ही आया 12th का टाइम। मैंने 12th के टाइम पे अच्छी खासी तैयारी की थी, मैं अच्छे से एकदम प्रिपेयर्ड थी, टेस्ट में बहुत अच्छे से देती थी। जितना मैं 10th के टाइम में प्रिपेयर नहीं थी उतना मैं 12th के टाइम में प्रिपेयर थी। मतलब आंसर तो मेरे को इतने अच्छे से याद थे ना कि पूछो मत, मुझे पता था, मतलब आंसर लिखने में मुझे आलस आ जाए, इतना अच्छे से मुझे आंसर याद हो चुका था। तो मेरा ओसी का पेपर था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का।
एंड उस टाइम पे मुझे पीरियड्स आ गया था एंड अंदर से मुझे धक धक हो रहा है। एंड 12th के एग्जाम में ना छुट्टी मिलती थी, 2 दिन की छुट्टी थी। अब मुझे आज छुट्टी के दिन पीरियड्स आ चुका है, कल मुझे एग्जाम देना है और मुझे अनबियरेबल पेन तो हो रहा है। एंड मैंने बोला ठीक है यार, दे सकती हूँ मैं एग्जाम, इतना पढ़ के अच्छे से हो गया ना, पढ़ने का दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द मैनेज करना है, ठीक है 3 घंटा में कैसे मैनेज कर लूंगी, ऐसा वैसा मैंने अपने आप को बहुत समझाया। एंड मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया एंड अचानक से जो पेन है ना वो हद से ज़्यादा होने लगा एंड इट वॉज अनबियरेबल। बट मुझे उस टाइम पे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि देखो, मैंने 10th के टाइम पे सोचा क्या था, हुआ क्या मेरे साथ। एंड जब मुझे आंसर आता है, अच्छे से आता है, टेस्ट में मैं इतना मार्क्स लाई, मतलब 15 में 45 48 मार्क्स में ला रही हूँ उसी के पेपर में, तो मैं बोर्ड में तो इस पेपर को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और जब मुझे आता है, एक होता ना कि आपको नहीं आता इसलिए आपने छोड़ दिया, बट जब आपको आता है तो क्यों छोड़ोगे आप। तब मैंने क्या किया, पैड लिया, अपने पेट को एकदम लगाया ऐसे कि पेन हो या कुछ भी हो, मुझे पेपर लिखना है। एंड मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया एंड वो सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का था। मतलब मुझे पेन हो रहा था बट मैंने पेपर एकदम अपना अच्छे से लिखा। एंड पीरियड्स के टाइम पे ना मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी मेडिसिन खा लिया तो कहीं ना कहीं मेरे फ्लो में दिक्कत हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये मिथ भी हो सकता है बट मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर अभी मेरे फ्लो में दिक्कत हो गया तो मुझे नेक्स्ट टाइम फ्लो जो है वो ज़्यादा होने वाला है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ होती है। एंड मुझे ना स्टार्टिंग के टाइम पे ना पीरियड्स का बहुत ज़्यादा पेन होता था। तब मुझे एक बार पापा ने बोला कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात करो एंड देखो वो क्या तुमको सजेशन देते हैं। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोगों को ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, बट अगर तुम चाहो तो मेडिसिन खा सकती हो, बट बार बार खाना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अनबियरेबल है एकदम तो खाओ, वरना दर्द सहो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेडिसिन खाना भी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वो चीज़ मैंने मान के रखी थी। मैं बहुत रेयर जो है मेडिसिन खाती हूँ एंड अभी तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने मेडिसिन खाया होगा पेन किलर टाइप। एंड जब मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ, मैंने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर किया था कि देखो पेन तो होगा तो क्या, ऑफिस का काम तो छोड़ के आ नहीं सकते, ऑफिस में तो काम करना ही पड़ेगा, स्कूल टाइम अलग था, ऑफिस अलग है, रूल्स अलग होते हैं, मैं यहाँ पे ऐसी छुट्टी नहीं ले सकती। बट मुझे जैसे ही पीरियड्स आया, ऑफिस में काम करते करते आया, मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, वॉमिटिंग जैसा लगना शुरू हो गया। तब मैंने अपने एक टीम मेंबर को बोला कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, ऊपर से मैं कस्टमर सपोर्ट पे, मैं कॉन्शियस में ही नहीं हूँ पेन की वजह से, मैं क्या बात करूंगी क्लाइंट से, और क्लाइंट भी तो सीधे क्लाइंट तो आते नहीं थे, आड़े टेढ़े ही आते थे। तब मैंने अपने टीम लीडर को बोला एंड टीम लीडर ने तुरंत बोला लॉग आउट कर, घर जा। आगे पीछे उसने कुछ भी नहीं पूछा, तू घर जा बस। मैंने बोला पक्का मैं घर जाऊँ, बोलते हैं हाँ तू घर जा। एंड अब यहाँ से ऐसा था कि ओला बुक करेगी या फिर ट्रेन से जाएगी। तो मैंने बोला अगर ओला बुक करूँगी तो विक्रोली से कल्याण मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बेटर है कि मैं ट्रेन से जाऊँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी। हालांकि स्ट्रगल वो भी था मेरे लिए, ट्रेन से घर तक पहुँचना एंड हालत हो जाती थी, ऐसा मैं 2 बार आई हूँ ऑफिस से घर पे। तो उस टाइम पे मेरे एक टीममेट ने मुझे ब्रेक डाला उसने। एंड कस्टमर सपोर्ट में ऐसा ना कि आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, मतलब ब्रेक डालना पड़ता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेक आपको मिलता है। तो उसने ब्रेक डाला एंड मुझे वो बाइक से स्टेशन छोड़ा एंड बोला आराम से जाना, कुछ भी रहेगा तो बोलना। एंड फिर मैं घर गई थी। तो मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि ऑफिस में भी जो लोग मुझे मिले कहीं ना कहीं अच्छे मिले, बट कुछ लोग थे। फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसे हुआ कि मैं यहाँ से घर चली गई, नेक्स्ट डे मैं ऑफिस नहीं आई क्योंकि मेरे को पीरियड्स का पेन हो रहा था। तो टीम लीडर को मैंने मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे को पेन हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कोई लीव नहीं बची थी, तो मुझे पता था कि इस लीव का मेरा सैलरी कट जाएगा, मुझे सैलरी नहीं मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे पेन हो रहा है, मैं वहाँ जाके काम ही नहीं कर पाऊंगी, तो जाके मैं क्या करूँ, ठीक है अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं नहीं गई। एंड नेक्स्ट डे उसके बाद जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ पे एक लड़की ने बोला और तेरा पीरियड्स खत्म हो गया, आराम मिला तुझको। मैंने बोला, और मुझे समझ में आ गया कि ये गलत टोन में बोला गया है। मैंने बोला तुमको क्या करना है मेरे पीरियड्स का, प्रॉब्लम क्या है, सीधे बात करो। एंड शी वॉज लाइक कि हमको तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, यहाँ तो लोग 2-3 दिन सिर्फ पीरियड्स के नाम पे छुट्टी ले रहे हैं। मैंने बोला मैंने छुट्टी ली है, शायद मेरी सैलरी कटेगी, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है
तुम भी छुट्टी ले लो, सैलरी कटने दो। एंड मैंने रूडली ये चीज़ को बोला। मेरे लिए मेरा सैलरी कटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट बहुत लोगों के लिए सैलरी कटना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट मैंने इस तरीके से जवाब इसलिए दिया कि तुम मेरा प्रॉब्लम भी समझो, मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं कैसे काम करूंगी। सबका कंडीशन अलग अलग होता है, बट तुम्हारे पास कुछ भी राइट्स नहीं कि तुम मुझे टॉन्ट मारो, क्योंकि जब मेरा टीम लीडर एंड मेरा मैनेजर मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम्हारे पास भी कोई राइट्स नहीं कि तुम मुझे आके बोलो कि मैंने छुट्टी क्यों ली, ठीक है। पैसा मेरा कटेगा, प्रॉब्लम दूसरों को हो रही है, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। एंड बाद में तो कुछ टाइम बाद तो फिर मैंने ऑफिस छोड़ ही दिया था। तो ऐसा चीज़ें भी हैं। एंड अभी भी ना ये बहुत ऐसा टॉपिक है ना कि छुट्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। पीरियड्स तो सबको आता है, तो कितने बार छुट्टी देंगे। कुछ कुछ गर्ल्स भी इसमें शामिल होती है, कुछ कुछ बॉयज़ भी इसमें शामिल होते हैं, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब जिसको पेन होता है ये वही समझ भी सकता है। एंड अगर अब मैं बात करूँ ना मेरे पीरियड्स पेन की, तो बहुत हद तक मुझे आराम मिल चुका है मेरे पीरियड्स पेन से। पहले मुझे अनबियरेबल पेन होता था, बट अब मुझे बहुत हद तक आराम मिल चुका है। एंड इसका मेन रीज़न है पहले तो अच्छा खाना खाना। मतलब पहले से जंक फूड खाना मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया है, बहुत ज़्यादा। पहले की कंपेरिजन में बात करूँ तो, एंड उस चीज़ ने मेरी हेल्प की है। देन नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ, प्रोटीन सोर्स लेना, सलाद खाना, वो चीज़ ने हेल्प किया है। एंड सबसे बड़ा हेल्प अगर मैं बोलूँ तो वो है जिम का। पापा मुझे बोलते थे कि देखो तुम जिम करोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड जब मुझे पीसीओडी ये सब के बारे में मालूम पड़ा ना, तो मेरा बिगेस्ट थ्रेट यही था कि बस मुझे कभी ये चीज़ ना हो, क्योंकि फिर उसको ओवरकम करना, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरा पीरियड्स नेचुरल वे में बहुत सही तरीके से आ रहा है, तो वो चीज़ ऐसे ही मेंटेन रहे। तो जिम करने के वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ है कि हार्डली 1 या 2 दिन मुझे पेन होता है, बट अभी मैं थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प कर देती हूँ जब मुझे पीरियड्स आया होता है तो भी। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, बेड पे लेट जाती थी, बट अब मैं करती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे पीरियड्स आने लगा, मुझे पेन फील हुआ, तब मेरे को मालूम पड़ा कि यार मम्मी को भी पेन होता है और मम्मी कैसे काम करती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि ऐसे तो मैं मम्मी का हेल्प करती हूँ, बट पीरियड्स के टाइम पे मैं और मेक श्योर करती हूँ कि मुझे जितना हो पाए मैं करूँ, क्योंकि मम्मी को पेन हो रहा है। तो आई वुड से कि अगर जिम वगैरह शुरू करते हो तो आपके पीरियड्स में भी वो बहुत हेल्प करेगा। बट एक और चीज़ है कि सबका मेडिकल कंडीशन भी होता है। मेरा एज सच कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। एंड जिम तो मेरे को लगता है डेफिनेटली वो रिकमेंड करेंगे। एंड अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ कि पीरियड्स के टाइम पे मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ पैड, जिसमें ना एक ओवरनाइट वाला बड़ा सा साइज वाला पैड आता है। मैं इधर फोटो अटैच करूँगी तो आप देख सकते हो, मैं वो यूज़ करती हूँ। एंड जब लास्ट का दिन होता है, जब फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तब मैं छोटे साइज़ का यूज़ करती हूँ। मुझे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है, बट मेरे अंदर अभी वो शक्ति नहीं आ पा रही है कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर पाऊँ। एंड मेरे सराउंडिंग से बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं, वो मुझे बोले हैं कि बहुत अच्छा होता है, तू भी यूज़ करना स्टार्ट कर दे। जैसे मेरी फ्रेंड बोलती है कि तू भी स्टार्ट कर दे यूज़ करना, बट अंदर से ना मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। एंड जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस टाइम पे मैं वो पेन रिलीफ पैचेस आते हैं ना, वो मैंने यूज़ किया है। मैंने 1-2 बार यूज़ किया, अदरवाइज मैं पेन अब सहन कर ही लेती हूँ। मैं मेडिसिन नहीं खाती, बस लेटे रहो, सहन करते रहो, हो जाता है, निकल जाता है। पीरियड्स इतने टाइम से दर्द सहन किया, ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो मैं पेन रिलीफ पैचेस मैंने सिरोना का यूज़ किया है। इवन मुझे ना वो ऑयल यूज़ करना है, जैसे रोल ऑन टाइप ऑयल आता है, वो मुझे एक बार ट्राई करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेन रिलीफ पैचेस से अच्छा वो रोल ऑन वाला ऑयल है। तो डेफिनेटली उसको मुझे ट्राई करना है। अभी तक मैंने परचेज नहीं किया, पर मैं परचेज करूंगी। एंड अगेन जब भी वो ट्राई करूंगी तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पीरियड्स आ गया तो पापा के सामने या भाई के सामने ढिंढोरा पीटो, मुझे पीरियड्स आ गया है, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। बट कोई चीज़ आप कब तक छुपाओगे, राइट? एंड आपकी बॉडी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बट घर पे वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड आपके साथ कुछ क्वेश्चन करें। इससे बेटर है ना कि आप बता दो कि देखो ऐसा प्रॉब्लम है। एंड ये एक नेचुरल चीज़ है जो हर फीमेल को होता है, हर महीने होता है। तो ये टैबू क्यों है, आज तक मुझे समझ में नहीं आता है। एंड आई वुड से कि बहुत सारी फीमेल्स खुद ऐसी हैं जो उनको ये चीज़ पेनफुल होता है, बट वही दूसरे
लोगों के लिए गलत सोचती हैं पीरियड्स के नाम पे, एंड वही बोलती हैं बताओ मत, छुपा दो, ये करो वो करो। वैसे ही देखो, पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, मूड स्विंग होता है, तो एक फीमेल बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है उस टाइम पे, एंड उसमें फिर ये सब चीज़ें भी होना ना, मतलब क्या ही बोल सकते हैं उस चीज़ को, अभी डिफाइन भी नहीं कर सकते। बट यस, आई थिंक कि पीरियड एक बहुत बड़ा टैबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का सुना था कि एक दायरा होता है पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स एज इन भाई के सामने या फिर पापा के सामने ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक कि जब हम मूवी देखने जाते तो वहाँ पे अक्षय कुमार का ऐड आता है, क्यों चंदू फूफू करना बंद कर, फिर पैड का प्रमोशन होता है, या तब तो पापा या भाई उनके साथ तो मूवी देखने जाते ही है ना, तो जब चंदू का ऐड आएगा तब हमको क्या करना चाहिए, मुंह छुपा लेना चाहिए? नहीं ना। जब वो लोग क्लियर बात कर रहे हैं, स्टे फ्री का ऐड क्लियर आ रहा है टीवी पे, विस्पर का ऐड आ रहा है, वो आप ऐड देख लो साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपको पीरियड्स आएगा या आपको पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब आपको आपके पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना है, पेरेंट्स एज इन भाई या फिर पापा से डिस्कस नहीं करना है। ये लॉजिक जरा मेरे को समझ में नहीं आता है। एंड जो लोग सिर्फ अपने पापा के साथ रहते हैं, एंड उसमें से किसी गर्ल्स को कभी पीरियड्स आएगा तो वो किससे बात करने जाएंगी, जो अपने पापा के साथ ही स्टे करती हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो अपने पापा के पास ही जाएंगी ना, हेल्प कौन करेगा, उनके पापा ही करेंगे ना। तो पता नहीं यार ये इतना बड़ा इशू क्यों है, एंड ये इशू बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। सो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा पीरियड का पेन काफ़ी हद तक हील हुआ है। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती है, बट काफ़ी हद तक मेरा पीरियड्स का पेन हील हुआ है। बट हाँ, एंड बट जो मेरे को सिम्टम्स आते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आते हैं। पहले तो 10-15 दिन पहले से ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आते थे, बट जब से मैं जिम करना स्टार्ट की हूँ, पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले ही मुझे सिम्टम्स आएगा। लेकिन जो मूड स्विंग वाला बात है ना, वो तो कुछ बोल नहीं सकते यार, वो एकदम अलग लेवल पे मुझे आता है। एंड जब भी समझ जाओ कि यूट्यूब पे मैंने डाला है कि यार मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, मैं ऐसे क्यों नहीं हो रही, मैं वो क्यों नहीं हो रही, लोगों का तो ये हो रहा है, क्रिंज कंटेंट चल रहा है, जब भी मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो आप लोग भी समझ सकते हो कि हाँ ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है, डीमोटिवेटेड है, इसको पीरियड्स आने वाला है, इसको सिम्टम हिट किया, मतलब आप लोग ये समझ सकते हो। तो यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, घर के एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड शायद इसी वजह से मैं बैठ के यहाँ पे ये वीडियो बना पा रही हूँ। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैंने कुछ सिंपल सा होलोग्राफी वाला मेकअप क्रिएट किया है, एंड आई होप जो मैंने आप लोग के साथ एक अपनी जर्नी शेयर की पीरियड्स के बारे में, इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। एंड ये कम्प्लीटली मेरा खुद का ओपिनियन था, मैं यहाँ पे किसी को कुछ भी सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप भी वही चीज़ करो, बट जो मेरा ओपिनियन है, जो चीज़ें मुझे हेल्प की हैं, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हेल्प मी टू रीच 10K, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।